हेलो नमस्कार दोस्तों, राउत स्टडी पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्थिति विस्तार के 100 इम्पोर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम 100 फैक्ट लेके आए हैं आपके सामने। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित राज्य कौन सा है? कि राजस्थान की जो उत्तरी सीमा है उस पर हमने 5 राज्य पढ़े थे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। उनमें से उत्तरी सीमा पर कौन सा राज्य है? तो पंजाब है। दोस्तों अगर ऑप्शन में पंजाब नहीं होता हरियाणा, तो हरियाणा भी उत्तर में आता है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछा जाए उत्तर पूर्व में कौन है, तो उत्तर पूर्व में हरियाणा हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन है? दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। दक्षिण पूर्व में क्या है? एमपी। पूर्व में क्या है? यूपी। ये अभी हमने पढ़ लिया था मैप में। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर पहले नंबर पे। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन है? जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य कौन है? पहला राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है, फिर आंध्र प्रदेश। राजस्थान की कितनी तहसीलें पाकिस्तान से लगती हैं? 12 तहसीलें लगती हैं। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन है? कांडला बंदरगाह। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 2 जिलों में क्षेत्रफल का अंतर समझना दोस्तों, कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 2 जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? हमें पता है। सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। पढ़ा था हमने कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? जैसलमेर। कितना था उसका? 38,401 वर्ग किलोमीटर। उससे छोटा कौन था? बाड़मेर, 28,387। तो इन दोनों में लगभग अंतर कितना है? तो इन दोनों में लगभग अंतर था 10,000 किलोमीटर के समथिंग। आगे देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत वाला जिला कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा जिला है कि जिसका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत? वो है सिरोही। देशांतर पृथ्वी को कितने समय जोन में विभाजित करते हैं? 24 जोन। सबसे लंबा अक्षांश कौन है? विषुवत रेखा। उत्तर दक्षिण विस्तार वाला जिला। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का? वो है भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है, वो फैला है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सारे सारे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट जो एग्जाम में आया वो अभी है कि राजस्थान का वह जिला जिसका मुख्यालय का नाम उसके जिले के नाम से भिन्न है। यानी दोस्तों राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम से नहीं है, बाकी जिलों के नाम से ही मुख्यालय है, वो है राजसमंद। क्योंकि उसका नाम राजसमंद न होके क्या है? राजनगर है। एक देशांतर को पार करने में लगा समय 4 मिनट। दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर। जो हमने देख लिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिया। 5 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश। कितनी तहसीलें लगती हैं ये भी देख लिया हमने। दोस्तों आगे है कि राजस्थान के 2 जिले जिनके मुख्यालयों के मध्य सबसे कम दूरी है। राजस्थान के 2 जिले जिनके मुख्यालयों के मध्य सबसे कम दूरी है वो हैं कोटा बूंदी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कोटा बूंदी ऐसे 2 मुख्यालय हैं जिनके मध्य सबसे कम दूरी है। उनके मध्य दूरी है 46 किलोमीटर, बाकी इनसे सब बड़े हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर कौन है? डूंगरपुर। और सर्वाधिक नजदीक कौन है? बांसवाड़ा। राजस्थान के संलग्न जिले कौन है? सिरोही, पाली, नागौर। दोस्तों जरूरी नहीं है कि संलग्न जिलों में सिरोही, पाली, नागौर हो, और भी बहुत होते हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी होते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ भी होते हैं। सब संलग्न जिले हैं। कोटा और चित्तौड़गढ़। दोस्तों ध्यान रखना, कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे 2 जिले हैं जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। ये मैंने आपको समझाया भी था, जिनमें कोटा अविखंडित है और चित्तौड़गढ़ खंडित है। राजस्थान में कुल कितने उप विभाजन है? राजस्थान में कुल 289 उप विभाजन हैं। राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदु। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम दोनों को मिलाने पर बीच में जहाँ काटते हैं वो कहाँ काटते हैं? नागौर में। हम कह सकते हैं कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? नागौर में। राजस्थान का धातु नगर कौन है? नागौर। देश में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? 142, जिसमें राजस्थान में कितने हैं? 85। थार का सुनहरा नगर कौन है? जैसलमेर। गंगा यमुना के मैदान राजस्थान के किस ओर हैं? वो है पूर्व की ओर। दोस्तों राजस्थान का सबसे पुराना नगर परिषद कौन है? अजमेर। गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में है? वो है बाड़मेर और जालौर में। राजस्थान में एमपी के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाओ कहाँ पे है? दोस्तों मुनाबाओ स्टेशन बाड़मेर में है, जो पाकिस्तान सीमा के सबसे नज़दीक है। कौन से नगर को द सिटी ऑफ माउंटेन एंड फाउंटेन कहते हैं? वो है उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3। सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम
पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों आगे देखते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीय बन जाती है? नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं का रिसाव। राजस्थान का वह जिला जो स्वतंत्रता से पूर्ण ब्रिटिश शासन का अधिकार में था, वेरी इंपॉर्टेंट, अजमेर। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? वो सिरोही जिले में पाए जाते हैं। चाही भूमि क्या होती है? वह भूमि जो सिंचाई के लिए उपयुक्त होती है, जहाँ नहर तालाब आदि सिंचाई संभव है। टोडगढ़ का राजस्थान में विलय 1956 एकीकरण के समय। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेंदे के स्तर के नीचे है? कौन सा? वो हनुमान जंक्शन है। राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पे है, सिरोही। घाटी में बसा हुआ नगर कौन है? वो भी सिरोही, सॉरी अजमेर। किस जिले में मानव बसावट या संरचना घनत्व अधिकतम है? अजमेर। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को क्या माना गया है? राजस्थान को सबसे कम विकसित राज्य माना गया है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार। धौलपुर व जैसलमेर के मध्य सूर्योदय में समय अंतराल। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ रहा है धौलपुर व जैसलमेर के मध्य सूर्योदय में समय अंतराल, तो 36 मिनट से भी कम होता है। दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धौलपुर से जैसलमेर की तरफ जाते हैं तो जैसलमेर की सीमा तक पहुंचने से पहले ही सूर्योदय सूर्यास्त हो जाता है। तो वहाँ 35 मिनट 8 सेकंड लगते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पूरी सीमा की बात करेंगे, धौलपुर और जैसलमेर की पूर्व सिरा और पश्चिमी सिरे की बात करते हैं, तो 36 मिनट से भी कम आता है। सूर्य दिन में 12 बजे लंबवत कहाँ चमकेगा? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना, ये सूर्य नगरी में चमकेगा, जोधपुर, इसलिए इसको सूर्य नगरी कहते हैं क्योंकि दिन 12 बजे लंबवत चमकता है। दोस्तों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। दोस्तों अक्षांश क्या काम आते हैं? अक्षांश दो स्थानों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए और देशांतर दो स्थानों के मध्य समय ज्ञात करने के लिए। राजस्थान का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप प्राप्त हुआ हमें 1 नवंबर 1956 को। एकीकरण में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विभाजित कौन करता है? चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विभाजित कौन करता है? भीलवाड़ा करता है। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं कि सीमावर्ती जिले कितने हैं? दोस्तों सीमावर्ती जिले 25 हैं, जिनमें अंतर्राज्यीय सीमावर्ती कितने हैं? 23, क्योंकि 2 अंतर्राष्ट्रीय हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती टोटल 4 है और केवल अंतर्राष्ट्रीय कितने हो जाएंगे? 2। और अंतर्राज्यीय सीमावर्ती हमने देखा 23 और केवल अंतर्राज्यीय 21, क्योंकि 2 अंतर्राष्ट्रीय हट जाएंगे। ऐसे कौन से कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों सीमावर्ती हो? 2 हो जाएंगे, गंगानगर और बाड़मेर, क्योंकि अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। अंतर्राज्यीय सीमा से पृथक जिले, दोस्तों ध्यान रखने, अंतर्राज्यीय सीमा से पृथक जिले। अंतर्राज्यीय सीमा से पृथक का मतलब है कि अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं जुड़े। अंतर्राज्यीय सीमा से कौन कौन नहीं जुड़े? हमें पता है 8 जिले तो हैं अंतर्वर्ती, जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। 2 जिले में जो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं वो अंतर्राज्यीय नहीं बनाते, तो 10 हो गई। तो 2 कौन कौन से हो? बीकानेर और जैसलमेर। दोस्तों केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? दोस्तों जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं वो कितने हैं? 17। अजमेर को 2 भागों में विभाजित कौन करता है? राजसमंद। सर्वाधिक, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आप याद रखना फैक्ट, एग्जाम में आप अक्सर गलती करते हो यहाँ पे, कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला जिला कौन है? झालावाड़। लेकिन न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन है? बाड़मेर। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला तो होगा बाड़मेर और न्यूनतम स्थलीय सीमा वाला होगा भीलवाड़ा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गंगानगर को पूर्ण रूप से कौन ढकता है? वो भावल नगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटवर्ती जिला, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटवर्ती जिला कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं पूछ रहा। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूछेगा तो हमें पता है 4 जिले आते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नजदीक पूछेगा तो हो जाएगा जालौर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूछेगा तो गंगानगर। राजस्थान का वह जिला जो आयताकार है तथा कच्छ की खाड़ी तक फैला है, दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के निकट है, कौन सा है? जालौर, पता है हमें। राजस्थान का सबसे संपन्न जिला श्री गंगानगर। पाकिस्तान के सबसे निकट कौन सा है? गंगानगर। जनसंख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 8वां है। जनसंख्या कितनी है? 6.85। राजस्थान के कौन से जिले का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा जिले कैसा है जिसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में है? राजस्थान का पहला शिल्प गांव हवाला उदयपुर। राजस्थान के 2 खंडित जिले जिनको बोलते हैं, जिनकी जो एक सीमा समाप्त होने के बाद पुनः स्टार्ट हो जाते हैं, वो हैं अजमेर और चित्तौड़, जिन्हें हम खंडित जिले भी बोल सकते हैं। रेड क्लिफ की भारत के साथ कुल लंबाई कितनी है? रेड क्लिफ, दोस्तों रेड क्लिफ क्या है? मैंने आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय रेखा। रेड क्लिफ की कितनी लंबाई थी? 1070। तो रेड क्लिफ की भारत के साथ कितनी लंबाई है? 3310। 3310 में राजस्थान की कितनी है? 1070, जो सर्वाधिक सीमा राजस्थान से बनाता है। और रेड क्लिफ के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय गंगानगर है। दोस्तों सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय क्या होगा? गंगानगर। और सबसे दूर कौन होगा? बीकानेर।
दोस्तों एक क्वेश्चन और, रेड क्लिफ के निकटतम संभाग मुख्यालय, रेड क्लिफ के सबसे निकट संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है। हम संभाग में पढ़ेंगे इसको। रेड क्लिफ के सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय जयपुर है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला जैसलमेर व छोटा श्री गंगानगर है। दोस्तों यहाँ कुछ और देखते हैं कि क्षेत्रफल में 5 बड़े जिले कौन से हैं, छोटे जिले कौन से हैं। तो क्षेत्रफल में हम जिले की बात करें, पहले नंबर पे आता है जैसलमेर, जिनका क्षेत्रफल है 38,400 किलोमीटर। दूसरे पे बाड़मेर, जिनका है 28,387। तीसरे नंबर पे बीकानेर 27,244। और चौथे पे कौन सा है? जोधपुर 22,850। दोस्तों हमें आंकड़े फैक्ट याद होने चाहिए। छोटे जिले कौन कौन से हो जाएंगे? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। दोस्तों यहाँ प्रतापगढ़ पहले आएगा। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और फिर राजसमंद। ऐसे भी आ सकते हैं डी। तो धौलपुर का हो जाएगा 3,034, दौसा का हो जाएगा 2,950, डूंगरपुर का हो जाएगा 3,770, प्रतापगढ़ का हो जाएगा 4,117, राजसमंद का हो जाएगा 4,768। दोस्तों आगे देखते हैं कि राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर, ऐसा कौन सा है जो एक ही जिले से गुजरता है? वो है दोस्तों 70 डिग्री पूरी देशांतर। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम आया हुआ है। 70 डिग्री पूरी देशांतर किस जिले से गुजरता है? वो जैसलमेर से गुजरता है। और 78 डिग्री वो गुजरता है धौलपुर से। ये एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर, बाकी एक से ज़्यादा से गुजरते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा देशांतर गुजरते हैं वो जैसलमेर में गुजरते हैं। कौन कौन से? वहाँ पर 70 डिग्री भी जाता है, 71 भी जाता है और 72 डिग्री पूरी देशांतर, 3 जाते हैं। राजस्थान तथा पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन करता है? वो करता है 70 डिग्री पूरी देशांतर। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले देशांतर, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिलों से गुजरने वाले देशांतर कौन है? एक 74 डिग्री है और एक 75 डिग्री, जो दोनों 8-8 जिलों से जाते हैं। दोस्तों राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कितना है? 27 डिग्री। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम बात रेड क्लिफ रेखा की बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ी थी, उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि अक्षांशीय विस्तार कितना होगा और देशांतरीय विस्तार क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था मध्यवर्ती अक्षांश क्या है, मध्यवर्ती देशांतर क्या है। तो मैंने वहाँ मध्यवर्ती अक्षांश बताया था आपको 26 डिग्री 3 मिनट ऐसे कुछ। तो हमने 26 डिग्री मान लेंगे। तो मध्यवर्ती अक्षांश कितना हो जाएगा? 27 डिग्री। और देशांतर कितना हो जाएगा? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो मध्यवर्ती अक्षांश हो जाएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मध्यवर्ती अक्षांश कितने जिलों से गुजरता है? 6 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से 6 जिले? जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा, धौलपुर। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश वो है 25 डिग्री। कितने जिलों से? 10 जिलों से गुजरता है। पूर्व पश्चिम गलियारा के समांतर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूर्व पश्चिम गलियारे से गुजरता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान के नागौर जिले में मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर गुजरते हैं। मैंने आपको बताया था कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम आपस में एक दूसरे कहाँ काटते हैं? नागौर में काटते हैं। तो वो 74 डिग्री पूरी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोस्तों आज हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ मैंने लगभग स्थिति विस्तार को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने कल भी आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे, सो आज का हमने 120 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको स्थिति विस्तार के। अब हम स्थिति विस्तार कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक फुल क्वेश्चंस वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको 200 से 300 क्वेश्चन उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।